Hi everyone, welcome to this YouTube channel. Today, in the 10th video of our Algo Strategy series, we are discussing another everyday expiry strategy which is based on directional selling. So जो हमारा लास्ट वीडियो था वो भी एवरीडे एक्सपायरी स्ट्रेटजी के ऊपर ही बेस्ड था। वो जो स्ट्रेटजी था वो थोड़ा नॉन डायरेक्शनल साइड में ज़्यादा था एंड आज जो मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ वो डायरेक्शनल सेलिंग पे बेस्ड है एंड वो स्ट्रेटजी हम एवरी एक्सपायरी मतलब हर इंडेक्स के एक्सपायरी पर ट्रेड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्गो। सो ये जो स्ट्रेटजी होने वाला है ये एक अच्छा डाइवर्सिफाइड स्ट्रेटजी होगा इन आवर ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रेटजीज। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेटजी के लॉजिक्स देखेंगे, देन हम देखेंगे कि स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कैसे करना है एंड देन फाइनली एल्गो क्रिएशन वाला पार्ट देखेंगे। सो मेरा जो मोटिव है इस सीरीज को लेके वो ये है कि यहाँ पे हम अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजीज को डिस्कस करें जो कि एल्गो की हेल्प से क्रिएट करना पॉसिबल है। सो जो मैनुअल स्ट्रेटजीज है जिनको हम मैनुअली करते थे खुद से एग्जीक्यूट करके, वो वाली स्ट्रेटजीज हम एल्गो की हेल्प से फुली ऑटोमेटेड वे में कर सकते हैं और वो भी एफिशिएंट वे में, जहाँ पे हमारा कॉस्ट भी बचेगा एंड एट द सेम टाइम हम एक फास्टर एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इमोशन वाला फैक्टर है वो एल्गो से बिल्कुल हट जाता है क्योंकि एल्गो अपने हिसाब से ट्रेड लेती है। सो ये फायदे हैं एल्गो से ट्रेड करने के। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस सीरीज ऑन एल्गो स्ट्रेटजीज, जहाँ पे अभी तक मैंने 9 स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया है। सो वो सारी स्ट्रेटजीज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो रूलिंग स्ट्रेडल्स, ORB स्ट्रेटजीज, डेल्टा न्यूट्रल, स्ट्रैंगल, स्ट्रेडल लूप, EMS स्ट्रेडल्स, एक्सपायरी स्पेशल, सुपर स्ट्रेडल्स। सो ये इस सीरीज की 10th वीडियो होने वाली है विच इज़ बेस्ड ऑन एवरीडे एक्सपायरी सेलिंग। सबसे पहले हम लॉजिक्स डिस्कस करेंगे। सो ये जो एक्सपायरी स्पेशल है ये हमारी 10th वीडियो है सीरीज की। और ये सेकंड स्ट्रेटजी है एक्सपायरी स्पेशल्स पे बेस्ड। फर्स्ट वाली लास्ट वीडियो थी जो मैंने 12 डेज पहले डाली थी। सो यहाँ पे हम इंडेक्स सिलेक्शन ऐसे करेंगे कि मंडे को बैंक एक्स, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेंसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी एंड फ्राइडे को सेंसेक्स, जहाँ पे हम हर एक्सपायरी पे 0 DT बेसिस पे ट्रेड करेंगे। दैट मीन्स जो हमारा पर्टिकुलर इंडेक्स है उसको हम उसकी पर्टिकुलर एक्सपायरी पे ही ट्रेड करेंगे। सो डायरेक्शनल सेलिंग की स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पे हमको करना ये है कि हमको जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है वो एट द मनी CP पे लगाना है 920 पे एंड हमको वो जो इंडिविजुअल लेग है ATM CEP उनको सेल करना है अगर वो सुपर ट्रेंड के नीचे है, और उनको स्क्वायर ऑफ करना है अगर वो सुपर ट्रेंड के ऊपर है। तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड की इम्पोर्टेंस यूँ आती है क्योंकि हम वैसे भी अगर सपोज कोई टाइम बेस्ड एल्गो रन करता है जहाँ पे वो 920 पे सिंपली CP बेच देता है, तो वहाँ पे हम एक एडिशनल कंफर्मेशन ऐड कर रहे हैं जहाँ पे हम सुपर ट्रेंड अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे होगा यूं कि अगर मार्केट बाई चांस सुपर ट्रेंड के नीचे हुआ, जैसे अगर ATM CP दोनों सुपर ट्रेंड के नीचे हुए, तो वहाँ पे एक स्ट्रेडल बन जाएगी जो कि एक नॉन डायरेक्शनल होगी और हम एक इंडिकेटर की हेल्प से एक एडिशनल कंफर्मेशन ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअली ATM CP लेग्स पे सुपर ट्रेंड अप्लाई कर रहे हैं। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उस पर कंबाइंड प्रीमियम पे हमने सुपर ट्रेंड अप्लाई किया था। इस केस में हम इंडिविजुअल लेग्स पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को अप्लाई कर रहे हैं एंड उसके बेसिस पे एंट्री एग्जिट ले रहे हैं। अब इस स्ट्रैटेजी का फायदा तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि जो लोग 920 या फिर 925 या 930 पे सेलिंग करते हैं टाइम बेस्ड, उसी सेलिंग को लेके हम वहाँ पे एक एडिशनल कंफर्मेशन ऐड कर रहे हैं सुपर ट्रेंड की हेल्प से और फिर जाके हम सेलिंग कर रहे हैं। सो इस कॉन्सेप्ट पे हमारी ये स्ट्रैटेजी बेस्ड है। सो अब इस स्ट्रैटेजी का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर सपोज हमने 920 पे ATM CP पे इंडिकेटर अप्लाई किया और हमने सपोज हमारा पुट जो था वो सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा था और कॉल जो था वो सुपर ट्रेंड के नीचे चल रहा था, तो हमारी कॉल में एंट्री हो जाएगी। और बाय चांस मार्केट वहां से अगर रेंज बाउंड होता है तो पुट जो है वो भी सुपर ट्रेंड के नीचे आ जाएगा और दोनों में हमारी एंट्री लग जाएगी और वो एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी बन जाएगी। बाय चांस अगर मार्केट में मोमेंटम होता है तो हमारा कॉल में डीके होगा क्योंकि वो कॉल सुपर ट्रेंड के नीचे था, तो कॉल में हमको फायदा होगा और हमारी जो पुट है उसमें एंट्री होगी ही नहीं। सो अभी हम चार्ट्स पर अलग अलग सिनेरियोज देखेंगे और समझेंगे कि स्ट्रैटेजी कैसा काम कर सकती है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्टॉप लॉस परसेंटेज बेस्ड भी हो सकता है। सपोज आपको सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज नहीं करना है या फिर आपको कोई सिंपल स्टॉप लॉस लगाना है 25%, 20% और इंडिविजुअल लैग, तो वो भी लगा सकते हो और इसमें टारगेट भी अप्लाई किया जा सकता है। तो ये टारगेट वाला जो फीचर है ये एक वेरिएशन है जहाँ पे हम नेकेड नहीं छोड़ेंगे, टारगेट लगाएंगे
और स्टॉप लॉस तो हमारा होगा ही सही वैसे, लेकिन इसमें हम टारगेट भी लगाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पे हम टारगेट का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको भी मैं आगे चल कर डिस्कस करता हूँ। और ये हमारा बेसिक टाइमिंग है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 1% ऑफ द कैपिटल है, और इसमें हम ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, जैसा आपको सब पता होगा। सो ये स्ट्रैटेजी के बेसिक लॉजिक्स थे, बेस लॉजिक्स थे। इसमें मैं वेरिएशंस डिस्कस करता हूँ। वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे वेरिएशंस अप्लाई किए जा सकते हैं। सो वी हैव अ कस्टमाइज्ड एल्गो क्रिएशन सर्विस। तो अगर आप में से कोई कोई सी भी स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना चाहते हैं एल्गो की हेल्प से, सो वी हैव अ टीम ऑफ कोडर्स हु कैन डू दिस वर्क फॉर यू। यू जस्ट हैव टू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर्स। अगर आपको ये वाला स्ट्रैटेजी भी चाहिए, या फिर जो हमारा पुराने स्ट्रैटेजीज रहे हैं वो भी आपको स्ट्रैटेजी के एल्गोस चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप उस स्ट्रैटेजी को भी ले सकते हो, उसके अंदर कस्टमाइजेशन करा के भी आप ले सकते हैं। सो आप बहुत ही कम चार्ज में ये स्ट्रैटेजी की सर्विस को ले सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी कस्टमाइज्ड एल्गो खुद क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑफर करते हैं। क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज हैं वो अगर बाई चांस कॉम्प्लेक्स है तो उसमें हम पाइथन का यूज़ करके स्ट्रैटेजी को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी स्ट्रैटेजी की कोडिंग चाहिए तो आप यहाँ से व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। सो या अब एक बार मैं चार्ट्स पे ले चलता हूँ स्ट्रैटेजी के सिनेरियोज डिस्कस करने। सो यहाँ पे हम इंस्टा ऑप्शंस यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्योंकि हिस्टोरिकल चार्ट्स का ऑप्शन है, तो हम पुराने कोई से भी ऑप्शन के चार्ट्स फ्री में चेक कर सकते हैं। तो आप ये इंस्टा ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बार आपको सिनेरियोज दिखाता हूँ। लेट्स टेक, सपोज हम 27th पे ही चलते हैं, थर्सडे पे। थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी था, तो हम चलते हैं 920। सो यहाँ पे मैं 920 पे आ गया हूँ कि जो निफ्टी है वो 23,840 के आसपास है। तो यहाँ पे मैं एटीएम स्ट्राइक प्राइजेस निकाल लेता हूँ दोनों। सो यहाँ पे जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस होगी वो मैंने सिलेक्ट कर ली है 23,800। सो यहाँ पे मैंने कॉल का चार्ट लगाया है सबसे पहले, और फिर सेम इसको डुप्लीकेट करके पुट का चार्ट पे लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एटीएम सी और पी दोनों का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे एटीएम स्ट्राइक प्राइजेस इंडिविजुअली मैंने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर अप्लाई कर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 मिनट का यूज़ करेंगे कैंडल, और उसमें सुपर ट्रेंड मैंने 10-3 के बेसिस पर लगा दिया है। सो ये हमारे स्ट्रैटेजी के रूल्स मैंने चार्ट पे अप्लाई कर दिए हैं। अब आप यहाँ पे चार्ट पे देखोगे 920 पे, जैसे मैंने यहाँ 920 पे चेक कर रहा हूँ। ये आप यहाँ से टाइम भी सेट कर सकते हो। और अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे कॉल जो है वो सुपर ट्रेंड के नीचे है। अब वो पता ऐसा लगेगा कि सुपर ट्रेंड जो है वो रेड चल रहा है, तो हमने यहाँ पे कॉल सेल कर दिया। अब मैं अगर पुट के पास देखूंगा तो पुट जो है उस टाइम पे स्पाइक आया था, तो पुट जो है जो सुपर ट्रेंड है वो, तो उस टाइम पे सुपर ट्रेंड ग्रीन था। जो यहाँ पे पुट है, यहाँ पे पुट पे एंट्री नहीं बनाएंगे क्योंकि इसका सुपर ट्रेंड ग्रीन चल रहा है। सो आप यहाँ से देख सकते हो कि दोनों की यहाँ पे कॉल जो है वो उसमें एंट्री हो गई है और पुट में एंट्री नहीं हुई है। 1 आवर में आगे चलता हूँ 10:20 पे। सो हमने यहाँ कहीं बेचा था ये 23,800 की स्ट्राइक को, और यहाँ पे हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया है। तो मैंने करी यहाँ पे 920 पे बेचा था, तो 920 पे वो था 83 के आसपास, 90 के आसपास, और हमने यहीं कहीं जाके इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया क्योंकि यहाँ पे डीके मिला, और फिर हमने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। सिमिलरली हम पुट में देखते हैं 1 घंटे बाद क्या हुआ था। फिर यहाँ से आप टाइम चेंज कर करके देख सकते हो। अभी इसको मैं पूरा डे एंड पे ले जाऊंगा तब और अच्छे से क्लियर होगा। सुपर ट्रेंड में यहाँ पे क्या हुआ, पुट में ऐसा हुआ कि यहाँ पे पहले एंट्री नहीं हुई क्योंकि वो सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा था। फिर जैसे ही सुपर ट्रेंड रेड हुआ तो हमारा कॉल में तो स्टॉप लॉस गया, लेकिन सुपर ट्रेंड जैसे ही रेड हुआ तो जो पुट में हमारी एंट्री हुई 111 के आसपास, और वो 37 पे चली गई। तो अब यहाँ से एक अच्छा सिनेरियो देख सकते हो कि जैसे हमने यहाँ कॉल में एंट्री करी थी क्योंकि सुपर ट्रेंड रेड था और वो ग्रीन हो गया, तो हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। और जो पुट का स्टॉप सुपर ट्रेंड था ग्रीन था, जैसे ही रेड हुआ हमने क्लोजिंग पे एंट्री ली। यहाँ पे एंट्री नहीं ली हमने, इसकी क्लोजिंग पे एंट्री ली। तो ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 111 के आसपास। सो इसके आसपास हमने कहीं एंट्री ली, और आप देखोगे कि 1 घंटे में मार्केट में अप मूव आया तो कॉल जो है वो ग्रीन ही रह गया, और हमको पुट में एक अच्छा खासा टारगेट मिल गया। तो कॉल में स्टॉप लॉस गया था और पुट में अच्छा खासा टारगेट मिल गया जैसे रेड हुआ। अब एक बार हम डे एंड पे चलते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमको टारगेट मिला। जैसे ही हमारा पुट में यहाँ पे 30, देखो आप देखोगे कि 37 के आसपास आ गया था। उसके बाद वो डीके करते करते 10 पे आ गया, और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी जिसमें मार्केट में डाउन मूव आया और हमारा स्टॉप लॉस चले गया। लेकिन ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया है क्योंकि जो सुपर ट्रेंड है वो खुद भी ट्रेल करता है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे हमारी एंट्री हुई
और सुपर ट्रेंड में जैसे ही रिवर्सल आया तो ये यहाँ से हमको ट्रेल कर रहा है, तो ये नेचुरल ट्रेल होता है क्योंकि अपने आप नीचे आता है, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है तो इसका जो फैक्टर है वो कांस्टेंट रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेल करते जाता है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चले गया। अब हमारी पुट में स्टॉप लॉस चले गया और पुट में एंट्री कट गई और हमको पुट में अराउंड 50-60 पॉइंट्स मिल गए। तो ऐसे ही ये स्ट्रेटजी काम करती है। अब अगर आप कॉल का चार्ट भी देखोगे, अगर इसको मैं 15 पे ले जाऊँ, 15-20 पे, तो यहाँ पे हम अगर वो वाली स्ट्राइक को वापस से चेक करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो हमारी वापस से एंट्री बनती है और यहाँ पे हमको अराउंड 40 से लेकर 40 पॉइंट्स मिलते हैं, फिर स्टॉप लॉस कटता है। तो इस हिसाब से स्ट्रैटेजी काम करती है। जैसे ये ग्रीन होती है तो हमको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, फिर वापस से जैसे ये रेड हुई तो यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं। तो ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है। एक बार मैं इसको बैंक निफ्टी पे अप्लाई करके बता देता हूँ। 930 पे 920 पे हमारा सुपर ट्रेंड जो था वो रेड था, तो यहाँ पे हमारी 118 पे एंट्री हुई और ये पूरा रेड ही रहा और ये यहाँ पे जाके इसने एंट्री कटी, तो 82 पे हमारा स्टॉप लॉस गया। उसके बाद हमारा जो था मार्केट यहाँ से रेड हो गया था, फिर यहाँ पे एक एंट्री हुई और ये कॉस्ट टू कॉस्ट कट गई। उसके बाद मार्केट में ग्रीन सिग्नल बन गया और फिर यहाँ पे एक एंट्री हुई, ये फिर कॉस्ट टू कॉस्ट कटा और थोड़ा सा स्टॉप लॉस गया। फिर यहाँ पे वापस से 147 पे एंट्री हुई और ये 115 पे जाके कट गया। तो ये कॉल का चार्ट है। तो अगर मार्केट और वापस से यहाँ पे एंट्री हुई, फिर कट गया, फिर ये एंट्री हुई, तो ये बेसिकली कॉल का चार्ट था। और अगर आप देखोगे पुट के चार्ट में सिमिलर को, सो आप इसी स्ट्राइक पे हम जैसे हमने 52-600 के स्ट्राइक को अप्लाई किया है, तो यहाँ पे जो सुपर ट्रेंड था वो ग्रीन था, मैंने यहाँ पे पुट ले लिया है और यहाँ कहीं जाके 282 के आसपास जाके हमारी एंट्री होगी, क्योंकि जो हमारा कॉल था उसमें हमारा स्टॉप लॉस चले गया था, क्योंकि और पुट का जो सुपर ट्रेंड है वो रेड हो गया था। तो यहाँ पे हमारी पुट में एंट्री होती है और हमको पूरा टारगेट मिलता है। तो आप बेसिकली अगर हमारे कॉल और पुट दोनों भी चल रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक स्ट्रैडल जैसा काम करेंगे। और अगर हमारा एक ही लेग चल रहा है तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि दूसरा जो अगर मार्केट डायरेक्शनल हो जाता है तो दूसरा लेग हमको लॉस दे सकता है और वो एंट्री लेगा ही नहीं, क्योंकि सुपर ट्रेंड उस टाइम पे ग्रीन हो जाएगा। सो स्ट्रैटेजी को ऐसे ही हम यूज कर सकते हैं। अगर इसमें एक वेरिएशन में डिस्कस करूं जो आपको वेरिएशन में हेल्प करेगा, सो वो ये होगा कि अगर आप बाई चांस मार्केट अच्छा खासा मूव ले लेता है, सपोज अगर मार्केट यहाँ से 0.7%, 0.8% का मूव ले लेता है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो हमारी सुपर ट्रेंड है जो एटीएम स्ट्राइक प्राइसेस को ले रहा है वो एग्जिस्टिंग, उसको चेंज करके नई एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट कर सकते हो और उस पर सुपर ट्रेंड अप्लाई कर सकते हो। सो ये एक वन ऑफ द वेरिएशन बन सकता है स्ट्रेटेजी के अंदर, जहाँ पे हम एक मूव आने के बाद जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है या फिर नीचे आ चुका है, क्योंकि जो हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्राइक्स होगी वो कुछ उसमें से एक स्ट्राइक इन द मनी हो गई होगी, तो आप वहाँ पे स्ट्राइक्स को शिफ्ट करके करंट एटीएम पे आ सकते हो। सो ये एक वेरिएशन था। सो या दिस वाज द वीडियो जहाँ पे मैंने सुपर ट्रेंड के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे काम कर सकते हो। तो अब आपको करना ही हुआ है कि ये जो मैंने स्ट्रेटजी आपको एक्सप्लेन करी है, इसको आप हिस्टोरिकल चार्ट्स पे देख सकते हो और अपने हिसाब से एक वेरिएशन डिसाइड कर सकते हो। तो आपका जो भी वेरिएशन होगा, अगर आपको डायनेमिक स्ट्राइक्स चाहिए तो वो, अगर आपको स्टैटिक स्ट्राइक्स चाहिए तो वो, आपको स्टॉप लॉस कैसे रखना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, एंट्री टाइमिंग कब करनी है, कितनी नंबर ऑफ री एंट्रीज करनी है, क्योंकि यहाँ पे सुपर ट्रेंड तो अगर बाई चांस बार बार रेड ग्रीन हो रहा है तो आपको एक नंबर ऑफ री एंट्रीज पे भी आप कंट्रोल रख सकते हो, जहाँ पे आप नंबर ऑफ री एंट्रीज 5 के आसपास कर सकते हो। सो वो भी एक कस्टमाइजेशन है। सो आप लोग क्या कर सकते हो, चार्ट्स पे खुद ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके, सिंस ये स्ट्रेटेजी वर्किंग है इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, बट इसको बैक टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है और वो रिलायबल भी नहीं है। तो आप खुद चार्ट्स पे अप्लाई करके स्ट्रेटेजी को अपना वेरिएशन क्रिएट करके ट्रेड कर सकते हो मार्केट में विदाउट एनी इमोशंस, विद द हेल्प ऑफ एल्गो। सो दोज आर लुकिंग फॉर दिस स्ट्रेटेजी एल्गो, जो हमारी एक्सपायरी स्पेशलिस्ट स्ट्रेटेजी 2 है, डायरेक्शनल सेलिंग पे ऊपर, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ये वाली स्ट्रेटेजी ले सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करवाना है तो वो भी पॉसिबल है। आपको जस्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ये नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जहाँ से आप व्हाट्सएप कर पाएंगे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं अपनी खुद बहुत सारी स्ट्रेटेजीज डिस्कस करता हूँ, जो मैंने खुद ने कॉम्बो क्रिएट कर रखा है उसकी डेली परफॉर्मेंस शेयर करता हूँ। So yeah, this was a video on expiry special strategy 2, directional selling.
Thank you for watching this video.